प्री द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत से तो रात को सोते हैं, वो सुबह का दिन सवेरा नहीं देख पाते, इसलिए हम परमेश्वर का करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ये वचन, ये वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। वचन है, छोटा सा वचन है जो बुद्धि का स्रोत, मतलब बुद्धि का स्रोत कहाँ है, कहाँ मिलेगा, बुद्धि कहाँ मिलती है। तो कृपया करके मेरे चैनल को मेरे वचन को, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, जब पता पड़ पाएगा कि यहोवा का यानी बुद्धि का स्रोत क्या है। हालेलुया। वचन पूरा देखें जब भी देखें। हालेलुया। और वचन है नीति वचन अध्याय 2 और उसका वचन 6। वचन मनन करने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में चलेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक परम पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी इसमें गुणभेद की बात छिपी है वो प्रभु मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार बिताऊँ या उस पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी इस वीडियो को या इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन सब पर तेरी आशीष बोलता पिता परमेश्वर। वो आशीष हो, अनुग्रहित हो पिता परमेश्वर। उनके घर से, शरीर से, दिलो जान से हर रोग, दुख, चिंता, परेशानी चले जा आपके सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे यीशु नाज़ी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं डेली बताता हूँ इस बारे में कि जब भी हम कोई काम करें, सुबह ही हम निकलें, घर से निकलें, तो थैंक यू जीसस छोटी सी प्रार्थना करें और फिर आपका काम पॉजिटिव रहेगा, पूरे दिन भले चंगे रहेंगे, किसी भी काम में बाधा रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया। और हम सही सलामत अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएंगे। वचन है नीति वचन अध्याय 2 का 6। वचन लिखने वाला क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। इसका शीर्षक है बुद्धि का स्रोत। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। हालेलुया। कहाँ से मिलती है बुद्धि? बुद्धि पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के पास से मिलती है। ये बुद्धि मनुष्य के स्वयं के प्रयास करने से बुद्धि प्राप्त नहीं होती। कितना भी हम प्रयास करें, बुद्धि हमें परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के पास से मिलती है। वही बुद्धि का भंडार। हालेलुया। आगे लिखा है, और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। प्री द लॉर्ड। ज्ञान और समझ की बातें परमेश्वर यहोवा के ही मुंह से निकलती हैं, और जो हमें जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती हैं, यानी वो गलत सही को बताती है। परमेश्वर के मुंह से जो निकली बातें हैं वो ज्ञान और समझ को, बुद्धि को बढ़ाती हैं वो, और हमें जीवन में अपने निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती हैं। क्या दर्शाती हैं? गलत या सही, हम क्या निर्णय लें, गलत या सही लें। तो परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें वो कहाँ मिलेंगी? परमेश्वर यहोवा के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास वो मिलेंगे। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम सभी अपनी गलतियों को, गुनाह को मान के, और हम जब कोई काम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के पास जाएं जरूर, और गलतियों गुनाह को मांग के कहें, हे पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते, हम ये काम करने जा रहे हैं, हमें समझ में ये नहीं आ रहा है, हम क्या करें क्या ना करें। अपने समझ का सहारा मत लें, सब काम परमेश्वर पे छोड़ दें, क्योंकि वचन में लिखा गया कि अपने समझ का सहारा न लेना, सब काम परमेश्वर छोड़ देना, वही फिर हमें सही रास्ता निकालेंगे, वही बताएंगे क्या हमें करना क्या नहीं करना। वो समझ की बुद्धि, ज्ञान की बुद्धि का भंडार है, वो खोल देंगे। उनका भंडार हमारा ये वचन, परमेश्वर के वचन ये हैं, इनका ये भंडार है हमारे बुद्धि का, ज्ञान का, समझ का। अगर हम जब परमेश्वर पास गए, हमने विनती निवेदन करी और कहा है परमेश्वर हमें कुछ नहीं हम जानते, तो परमेश्वर हम पे दया करेगा
अपरंपार अपने बुद्धि के ज्ञान के भंडार से भर देगा और हम भले चंगे होंगे, किसी भी कार्य में हमारी रुकावट बाधा नहीं आएगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मगर हमें समझ बात इस बात की है, हमें कमी कि हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, अपने स्वयं खोजते हैं। मगर वचन में यही कहा कि अपने समझ का सहारा ना लेना और सारा काम परमेश्वर छोड़ देना, जब वो तुम्हारे रास्ते खोलेगा सारे। हालेलुया। तो यहाँ भी वचन यही कह रहा है कि जो बुद्धि जो है यहोवा की तरफ से ही निकलती है, यहोवा के मुंह से ही निकलती है। सारी ज्ञान समझ की बातें परमेश्वर के मुंह से ही निकलती हैं। मनुष्य खुद के प्रयास करने से बुद्धि ज्ञान समझ की बात हम नहीं समझ सकते, हम नहीं बुद्धि समझ सकते। बुद्धि परमेश्वर के मुंह से निकलती है। वो परमेश्वर का मुंह, वो यीशु मसीह, वो उसके वचन, ये बाइबल के वचन। यहाँ से हमें समझ बुद्धि ज्ञान जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, उन वचनों से हमें ये बुद्धि ज्ञान समझ की बात मिलती है। बुद्धि हमें इसलिए लिखा है, यहोवा के पास से ही बुद्धि मिलती है, उनके मुंह से ही ज्ञान और समझ की बात निकलती है। हालेलुया। परमेश्वर वचन में यही बता रहा है। और हमें ये जीवन में जो निर्णय लेते हैं उनकी क्षमता को बढ़ाता है। निर्णय लेने में गलत है या सही है, क्या है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। और कृपा करके अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए, जिससे बिना रुकावट के, बिना बाधा के नई जानकारी, नई वीडियो, नया वचन आपके पास बिना रुकावट बाधा के पहुंच जाए। हालेलुया। और लाइक और शेयर कीजिए, मगर कमेंट भी कीजिए, क्योंकि चाहे लाइक और शेयर करिए ना करिए, मगर कमेंट जरूर करिए कि ये वचन सही है गलत है, बुद्धि कहाँ से मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।